व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हम और आप सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत मख़ज़न खैर व बरकत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत कानिल आले करामत नौबहार तरीक़त शफ़ीअ उम्मत कौनैन के वाली खुसरव खूबा नैयर ताबा सयाह लामकां नाज़िश हर दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बेशक बेशक। अज़ीज़ान गिरामी, आज बहुत खुशी की बात है कि इस छोटे से गांव के लोगों ने इतना आलीशान इंतज़ाम व इंसराम किया है। बहुत जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद इस नूरानी जश्न पाक का इनक़ाद हुआ है। आप तमामी हज़रात तशरीफ़ लाए, लोगों ने मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है, जिस तरह से भी, अल्लाह उन सबों की मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और उनके जज्बों को हमेशा जवान रखे। आमीन आमीन। उनके हौसलों को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा मजबूत और साबित कदम रखे। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए हमावक्त कोशिश जारी रखेंगे। जब वक्त पड़ेगा माल का तो माल भी देंगे, वक्त पड़ेगा वक्त देने का तो वक्त भी देंगे, वक्त पड़ेगा जान देने का तो मुस्तफ़ा के दीवाने तब भी पीछे नहीं हटेंगे। बेशक सुभान क्योंकि अल्लाह। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, बेशक ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। जीना सुभान मरना अल्लाह। है सब कुछ नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। नबी के लिए बेशक। हज़रात, बहुत खुशी की बात है आप तमामी हज़रात ऐसे माहौल में तशरीफ़ लाए। आप सबका शुक्रिया। और मैं तमाम अपने गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेहनतें की, कोशिशें की। इन मुक़द्दस, मुअज़्ज़ज़, मुहतशम, मुकर्रम उलमाए ज़विल एहतराम और सादाते रसूल, सादाते कराम और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हज़रात जलवा फराज हो चुके हैं। कुछ मेहमानों को आपकी निगाहें देख रही हैं और कुछ मेहमान थोड़ी देर में इस मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। इतनी खुशनसीबी है कि इस बज़्म पाक में आले नबी, औलाद अली, शहज़ादे ताजदार बिलग्राम हज़रत अल्लामा शाह सरकार सैयद सुहैल मियाँ साहब क़िबला सुभान अल्लाह। सज्जादा नशीन खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ सुभान अल्लाह। सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह। के शहज़ादे हैं। मुस्तफ़ा के गुलशन के महकते हुए एक फूल हैं। सुभान अल्लाह। सुभान उन्हीं के अल्लाह। साथ में आले नबी, औलाद अली, हज़रत अल्लामा सरकार सैयद शाह शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत सुभान बरकातुहुम। अल्लाह। और अभी आपने निक़ाबत समात फरमाई और फरमाते रहेंगे। इनकी ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। उर्से रज़वी के मौके पर पूरी दुनिया का मजमा होता है। हर मुल्क का इंसान तशरीफ़ लाता है बरेली शरीफ में। बेशक वहाँ पर
साहिब सज्जादा के हुक्म से नकीब आदम हिंदुस्तान, पैकर इखलास मोहब्बत, क़ारी खुशलहान, बादशाह अल्फाद मानी, हज़रत अल्लामा क़ारी यूसुफ़ रदा साहब क़िबला सुभान अल्लाह। को साहिब सज्जादा के हुक्म से निकाबत करने का शरफ़ हासिल होता है। ये अपने आप में एक बहुत फ़ख्र की बात है कि वो उर्स रज़वी का स्टेज जिस पे आदमी तमन्ना करता है कि 1 मिनट का वक्त मिल जाए, वो भी बहुत है। उस स्टेज पे निज़ामत करना, निकाबत करना अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान के नामवर खुतबा, शुअरा और नकीब तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमामी हजरात, इन तमाम हजरात को खुलूस व मोहब्बत के साथ सुने और जो पैगाम दें उस पैगाम को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करें, ताकि इस महफिल नूर का जो मकसद है, इसके पीछे का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। मकसद क्या है? मकसद ये है, ऐसी महफिलों में आकर कोई अगर बेनमाजी था, जाने के बाद मस्जिद का नमाजी बन जाए। कोई अगर अपने दीन से दूर था तो उसके सीने में अपने दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए। बेशक कोई सुन्नतों से दूर था तो वह सुन्नतों से प्यार करने वाला हो जाए। मरना तो सबको है, अजाब वाली ज़िंदगी बाद में मिले, उससे बेहतर है कि दुनिया में कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करके वह ज़िंदगी इंसान गुजार के जाए कि जैसे ही कब्र में उतारा जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद उसे जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। एक वाक़या सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्हाब मुस्तफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने में मस्जिद नबवी के सहन में एक जनाजा लाया गया। जवान का जनाजा था। जनाजा लाया गया, सफ़ें तैयार हो गईं। अब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। सहाबा खड़े हैं सफ़ों में, मुस्तफ़ा के दीवाने खड़े हैं सफ़ों में। बस नमाज होने ही वाली थी कि अचानक लोगों की निगाह पड़ी कि जो मैयत है उसका कफन हिल रहा है, उसका कफन हरकत कर रहा है। सहाबा करीब पहुंचे, देखना चाहते थे क्या बात है, क्या मुर्दे के अंदर दोबारा जिंदगी आ गई जो इसका कफन हरकत करने लगा। जब करीब गए, कफन का टुकड़ा हटा के देखा तो क्या देखा, एक अजदहा सांप उस जवान की मैयत से लिपटा हुआ है और उसके गले का खून चूस रहा है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा, पीछे हट गए और सबके होश फाख्ता होने लगे। ये कैसा मंजर है, ये कैसा माहौल है? लाओ डंडे, लाओ लाठियां लाओ, ये तो सांप है, इसे मार के भगाया जाए, इसे मारा जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। जब लाठियां आ गईं, डंडे आ गए, सहाबा मारने के लिए आगे पहुंचे तो सांप ने इंसानी जुबान में सहाबा से हम कलाम होकर कहा, ऐ मुझे मारने वालों ठहर जाओ, मैं कोई दुनिया का सांप नहीं हूँ, बल्कि इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसल्लत किया हुआ अजाब हूँ क़यामत तक के लिए। मैं कोई दुनिया का सांप नहीं हूँ। तुम मुझे अपने डंडों से मार के भगा नहीं सकते, तुम मुझे अपने लाठियों से मार के भगा नहीं सकते। जब सहाबा ने इतना सुना, पीछे हट गए। ये तो अल्लाह का अजाब है और इसका मुकाबला कौन कर सकता है, इसके सामने जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो सांप से कहा, ऐ सांप, जब तू इंसानों की तरह बोल ही पड़ा तो जरा ये भी बता दे, ये इंसान कौन सा ऐसा गुनाह करता था कि अभी इसकी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़ी गई, अभी इसको कब्र में उतारा भी नहीं गया, उससे पहले ही इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल कर दिया गया, इसके कौन से गुनाह थे? तो सांप ने कहा, खतायाहु सलास, इसके 3 गुनाह थे। ये 3 गुनाह करता था जिस गुनाह की बुनियाद पर अभी ना नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है, ना इसको कब्र में उतारा गया है, उससे पहले ही इसके ऊपर अजाब डाल दिया गया। कहा, वो जरा गुनाह तो बताओ कौन से गुनाह थे? तो सांप ने कहा, इसका पहला जुर्म ये था, ये इतना बदबख्त इंसान था, चौराहे पर बैठकर वक्त तो गुजारता था, ये दोस्तों के साथ बैठकर वक्त तो गुजारता था, ये बाजारों में जाके अपना वक्त तो खराब करता था, लेकिन जब मस्जिद से अजान की आवाज होती थी, मस्जिद से अजान की आवाज आती थी, ये अजान की आवाज को सुनता था, लेकिन अजान की आवाज को सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। अल्लाह अल्लाह। कहा, ये बदबख्त बाजारों में वक्त देता था,
दोस्तों को वक्त देता था, रिश्तेदारों को वक्त देता था, दुकान के लिए वक्त देता था, मकान के लिए वक्त देता था। लेकिन जब अजान की आवाज होती थी, ये इंसान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जाता था। मैं और आप भी गौर करें कि हम भी तो अजान की आवाज सुनते हैं। अजान की आवाज सुनने के बाद क्या हम अपने दुकानों के शटर डाउन कर देते हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए? अगर नहीं करते तो इस वाक़ये से इबरत हासिल कीजिए और नमाजों की पाबंदी की कोशिश कीजिए। का इसका दूसरा जुर्म क्या है? का इसका दूसरा जुर्म यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बड़ा माल दिया, ये साहिब इस्तिताअत हो गया, ये बदबख्त अपने माल पर सांप बनकर बैठ गया, ये अपने माल की ज़कात नहीं देता था। इसका दूसरा जुर्म यह है कि अल्लाह ने इसे दौलत दी, लेकिन ये अपनी दौलत से ज़कात नहीं निकालता था। का इसका तीसरा जुर्म क्या है? का इसका तीसरा जुर्म यह है कि ये बदबख्त कंजरियों के गाने सुन लेता था, ये बदबख्त नाच और नौटंकी के लिए वक्त निकाल लेता था, ये बदबख्त मार्केट और बाजारों में घूमने के लिए वक्त निकाल लेता था, ये बदबख्त दुनिया के सिंगरों के गाने सुनता था, लेकिन ला यस्मउ कौलल उलमा, अगर नहीं सुनता था तो उलमा के कौल को नहीं सुनता था, अगर नहीं सुनता था तो उलमा की तकरीरों को नहीं सुनता था, अगर नहीं सुनता था तो उलमा के खिताब को नहीं सुनता था। इसके 3 गुनाह ऐसे हैं कि न नमाज पढ़ता था, न अपने माल की ज़कात देता था, न उलमा के बयान को सुनता था। इसी बुनियाद पर मरने कब्र में जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दिया। मैं और आप गौर करें कि हम भी तो वही सारे गुनाह करते हैं, हम भी तो वही सारे जुर्म करते हैं। अगर ऐसा ही मंजर हमारे साथ हो गया, ऐसा ही वाकया हमारे साथ पेश आ गया, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा कब्र में क्या बनेगा? हमारा आखिरत में क्या बनेगा? अल्लाह तबारक व तआला से डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दी है। मेरे बाप को उठा लिया, मुझे मौका दिया कि देख तेरे बाप को मैंने मोहलत नहीं दी, लेकिन तुझे मौका दिया है। तू अब भी बाज आ जा अपने गुनाह से, तू अभी भी रास्ता बदल ले गुनाहों वाला। कोई अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे मैंने तेरे पड़ोसी को उठाया, तुझे नहीं उठाया, तुझे मैंने मौका दिया है ताकि पड़ोसी के जनाजे से तू इबरत हासिल कर ले। मैंने तेरे रिश्तेदार को उठा लिया, तुझे नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैंने तुझे मौका दिया है ताकि तू इबरत हासिल कर ले। वो एक स्कूल में, किसी मदरसे में नहीं, किसी जलसे में नहीं, एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से सवाल किया, ए बच्चों मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देना। बच्चों ने कहा सर जी जो पूछोगे जवाब देंगे। टीचर ने कहा मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? कहा बच्चों बताओ नमाज कौन पढ़ता है और नमाज कौन नहीं पढ़ता? 3 बच्चे खड़े हुए। मास्टर टीचर ने कहा तुम तीनों जवाब दोगे? हाँ हम तीनों जवाब देंगे। कहा जवाब दो। एक ने जवाब दिया सर आपने पूछा है नमाज कौन पढ़ता है और नमाज कौन नहीं पढ़ता, तो मेरा एक सीधा साधा जवाब है टीचर जी नमाज वो पढ़ता है जो मुसलमान होता है, जो मुसलमान नहीं होता वो नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं और आप फैसला करें, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान हैं, अगर नहीं पढ़ते तो मुसलमान नहीं, तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कहा सर जी नमाज वो पढ़ता है जो मुसलमान होता है, क्योंकि काफिर के ऊपर नमाज फर्द नहीं है, किसी गैर ईमान वाले के ऊपर नमाज फर्द नहीं है, नमाज मुसलमान के लिए है। तो जो मुसलमान होगा वो नमाजी भी होगा, जो मुसलमान होगा वो अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई। है बच्चा मगर जवाब बहुत सच्चा देकर जा रहा है बच्चा मगर जवाब बहुत बड़ा देकर जा रहा है। दूसरे से पूछा तू बता कौन नमाज पढ़ता है कौन नमाज नहीं पढ़ता? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया टीचर जी नमाज वो पढ़ता है जिसे नमाज पढ़ने का तरीका आता है, और नमाज वो नहीं पढ़ता जिसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। सीधी बात है, नमाज वही पढ़ेगा जिसे नमाज पढ़नी आती है, और जिसे पढ़नी नहीं आती वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो मैं और आप इस पहलू पर भी गौर करें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हमें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता? अगर हम मस्जिद नहीं जाते तो क्या हमें बंदगी का शऊर नहीं आता? अगर नहीं आता तो अफसोस है कि हमने झूठ बोलना तो सीखा, हमने दूसरों का हक छीनना तो सीखा, हमने दूसरों को अजियत और तकलीफ देना तो सीखा, हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाना सीखा, हमने सब कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा तो जो मजहब इस्लाम का
सबसे बड़ा फर्द है, जो मज़हब इस्लाम का सबसे बड़ा फर्द है, फर्द आदम नमाज, उसका तरीका नहीं सीखा तो हमें अफसोस है अपनी जिंदगी पर, हमें शर्म आनी चाहिए अपनी जिंदगी पर। तीसरे बच्चे से पूछा तेरा क्या जवाब है? उस बच्चे ने भी बड़ा सीधा जवाब दिया, कहने लगा टीचर जी, नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है। नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है। बोलो, नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा होता है। कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता? जिंदा होता है। मैं और आप मुर्दा हैं कि जिंदा हैं? जिंदा है। जिंदा हैं तो हमारी मस्जिदें खाली क्यों हैं? अगर हम जिंदा हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चे ने जवाब दिया, सर जी, नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे के ऊपर नमाज नहीं है, वो तो मर गया, अब उसके सारे अमल मुनक़ता कर दिए गए, अब उसके ऊपर नमाज नहीं है। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? किसके ऊपर? जो जिंदा है। तो मैं और आप फैसला करें, हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? अगर जिंदा है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और अगर मर गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर जिंदा है तो नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में अपना तोहफा अपने महबूब के हाथों हम जैसे गुनाहगारों तक पहुंचाया। ये अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में अपने महबूब के हाथों ये प्यारा नमाज का तोहफा हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमाया। जब बंदे मोमिन अपना सर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे की शक्ल में झुकाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत की बारिशों के अंदर ढांप लिया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके सजदे को कबूल फरमा लेता है तो उसे अपना जलवा भी दिखा दिया करता है। वो किसी सूरत में दिखाए, वो रब है, उसके लिए कोई कैद नहीं है, उसके लिए कोई हद नहीं है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। बस इतना सा पैगाम था कि अगर हम मुसलमान हैं तो मस्जिद के नमाजी बन जाएं। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात अता फरमाई हैं, हमें जो पैगाम दिए हैं, उन पैगामों पर अमल करने वाले बन जाएं। आज कैसा नाजुक जमाना है, कैसा नाजुक दौर है, आज का पुरफितन दौर मेरी और आपकी निगाहों के सामने है। किस तरह कुफ्र मुसल्लत होता जा रहा है और कौम मुस्लिम का जवान अपने मजहबी शार से दूर होता जा रहा है। मुसलमान से पूछो कौन हो तो इतना तो कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब उससे आगे पूछो कि मुसलमान किसे कहा जाता है, मुसलमान कैसा होता है, तो वो जवान बता नहीं पाता है, वो जवान जवाब नहीं दे पाता है। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, सब कुछ बनाया हमने अपने बच्चे को, लेकिन हमारा बच्चा पूरी जिंदगी गुजार गया, इतना ना जान सका कि मुसलमान कैसा होता है और मुसलमान किसे कहते हैं। हम और आप दीन से दूर रहकर रोजाना वो गाने सुनते हैं जिन गानों में कुफरिया अल्फाज भी होते हैं। हम जब दीन से दूर हैं, ला इल्मी में इस तरह हम बकवास करते हैं, इस तरह बातें करते हैं कि हमारी जुबान से कभी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन होती है, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, कभी हम परेशानी के आलम में, गुस्से के आलम में ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि हमारा ईमान खत्म हो जाता है। उसके बाद हम समझ रहे होते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हालांकि मेरे फेल से भी और मेरे कौल से भी ईमान खत्म हो चुका होता है। इसीलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुसलमान को चाहिए वो हर वक्त कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता रहे, ताकि उसके ईमान में ताजगी होती रहे। और अगर उसका ईमान खत्म हो चुका है तो दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो बातें हैं जिन बातों पे मुझे और आपको अमल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया है, उस दीन की इशाअत के लिए, उस दीन की तबलीग के लिए मुझे और आपको हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से भी हम दीन की खिदमत कर सकें, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, कुरान पढ़ के, या जिस तरह से भी हम अपनी जात से अपने दीन को फायदा पहुंचा सकते हैं, उस तरह जरूर अपने दीन को फायदा पहुंचाएं। बस मैं किसी तकरीर के लिए नहीं बैठा, बस मैं आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाया हूँ।
कि आप तमामी हजरात तशरीफ लाए, इन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम व शोराए ज़वील एहतराम के कलाम व खिताब को समाअत फरमाएं। आप वो हैं जिससे जलसा कामयाब होगा। आप चाहेंगे तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो जिस तरह चाहेंगे वैसा जलसा चलेगा। इसलिए मेहनत की है लोगों ने, कोशिश की है, दौड़े हैं, रातों को जागे हैं। आप सब उनके कांधों को मजबूत करिए। यहाँ पर बैठकर उलमा की तकरीरें सुनकर आप सब उनके हौसलों को जवान रखिए, उनकी दाद रसी कीजिए, उनसे कहिए आपने जो मेहनतें की हैं वो लायक मुबारकबाद है, आपने जो कोशिशें की हैं वो लायक मुबारकबाद है। अगर आपने कमेटी वालों से इतना कह दिया कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत बहुत रंग लाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीने चौड़े हो जाएंगे और अगली साल इससे भी बड़ा जलसा करने की कोशिश करेंगे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शायदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकाम चंद सांसों पर खड़ा है। ये ख्याली आसमां, खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी ये टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और मैं यहाँ के तमाम अइम्मा हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा लईक़ अहमद साहब, हजरत हाफिज़ व क़ारी इम्तियाज़ अहमद साहब, हजरत हाफिज़ व क़ारी यूनुस साहब, हजरत मौलाना रफ़ीक़ आलम साहब, इन तमाम हजरात ने कोशिश की है, मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मेरे गाँव के नौजवानों ने, मेरे गाँव के जिम्मेदार लोगों ने इस जलसे में कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके रिस्क में, उनकी दुकानों मकान में बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला बरकत रहमत नाजिल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी तकरीर हजरत मौलाना मकासिद रज़ा साहब ने की। खुशखबरी सुनिए, खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अलहाज शाह सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला आ चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। आप लोग खैरियत से हैं? नहीं, स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, गांव में आ चुके हैं, आपके स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। मौलाना लईक़ साहब खुशखबरी ला रहे हैं और बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने, माशाअल्लाह सलामत रखे। समझदार जितने भाई थे हमारे बैठ गए हैं, हमारे जो उलमाए किराम खड़े हैं वो स्टेज पर आ जाएं। बकिया जितने खड़े हैं मेरे भाई, ये वलीमे की महफिल नहीं है, शादी की महफिल नहीं है। मुझे अफसोस होता है उन नौजवानों पे, बार बार कहने के बाद भी नहीं बैठते हैं। इसका मतलब वो जो जवान हुए हैं तो नबी की बातें कम, गाने ज़्यादा सुने, ऐसा लगता है। और जो लोग पहली बार में बैठ जाते हैं उससे अंदाज़ा लगता है बचपन उनका नबी की याद में गुजरा है। मेरे भाई जितने खड़े हैं सब बैठ जाएं। आका की मोहब्बत में जितने आका के गुलाम हैं, मैंने जुमला बोला, जो जो आका का गुलाम होगा वो दोबारा नहीं कहलवाएगा, फौरन बैठ जाएगा। जो जो आका का गुलाम है बैठ जाए, जो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। अल्लाह सलामत रखे। लगता है सब आका के गुलाम हैं। घुटनों से हाथों को छोड़ो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना मकासिद साहब ने अच्छी बात कही और कहा, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। और जिस्म फानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है। इतने उलमाए किराम यहाँ हैं कि तारुफ कराऊंगा बहुत देर लगेगी। सब हमारे बड़े हैं। जिस्म फानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। और मुसलमानों याद रखो, जब आका की गुलामी में किसी की जिंदगी गुजरती है, दुनिया से जाता है तो कोई आशिक सादिक कहता है, जब भी पहुंचा मुस्तफ़ा का वफादार कब्र में तो कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में, आंखें खुली हुई है इन्हें बंद ना करो, देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में, देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। हुस्न अखलाक की अलमोन निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। हजरात जलालपुर वालों, मौलाना लईक़ साहब सारे लोग परेशान थे। दोपहर में हमारे पास फ़ोन भी पहुंचा कि जलसा कैंसिल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए हर चीज़
चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है, हिकमत होती है, लेकिन आपने एहसास करा दिया कि बारिश के कतरों ने हमारे हौसलों को कमज़ोर नहीं किया। हम वो हैं, न बारिश के कतरे डरा सकते हैं, न आंधी तूफान डरा सकता है, अमा हम तो वो हैं, नबी का नाम लेके अगर समुंदर में कूद जाएं तो समुंदर का कलेजा फाड़ के रास्ता बना सकते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि हम वो हैं, सिपह सलार के हाथों का खंजर कांप जाता है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जुमला आपके काम आता है और आपके समझ में आता है, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिपह सलार के हाथों का खंजर कांप जाता है, तुम्हारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। बताती है यही तारीख, बन जाता है खुद रास्ता, मेरे घड़ों की टापों से समंदर कांप जाता है। और हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, जब हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है, जब हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। जलसा जलालपुर वालों, इलाके वालों, बहुत ही कामयाब है। ये आपका खुलूस नजर आ रहा है जो जलसा इतना कामयाब नजर आ रहा है। और हर बैठने वाला कह रहा है कि मौलाना बुलबुल से बहरहाल नशे में न छुटेगा, बरके तबा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल गर्चे अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। लोग पाबंदी लगाते हैं कि हम नमाज पे पाबंदी लगाएंगे, माज़अल्लाह अजान पे पाबंदी लगाएंगे। मैं कहता हूँ कसम खुदा की तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, हर चीज तुम्हारी गुलाम बनती नजर आएगी। किसी ने कहा था जब अजान पे पाबंदी की बात आई थी, तो किसी ने कहा था उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पे अपनी जान देता है। और कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां, हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है। हजरात आइए, मैं आपके सामने बहुत ही कामयाब जिम्मेदार आलिम दीन, आपके पड़ोस में इदारा चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, बहुत दिनों से मेरी उनसे मुलाकात है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, जहां एक बार चले जाते हैं कई बार बुलाए जाते हैं। मेरी मुराद मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम बामल हज़रत अल्लामा मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला मद्दसुल्लुहु नूरानी तशरीफ़ ला रहे हैं। जो मैं ये कह दूँ तो बेजाना होगा कि जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, ए रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं, चारा अगर अरबाबे मोहब्बत कहूँ तुझे, या दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न अवैसे करी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला। क्या चीज है दुआ ज़माने को बता जा, क्या चीज है दुआ ज़माने को बता जा, अल्लाह की मखलूक में फैज़ान लुटा जा, माना कि तेरी ज़ात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज़ सुना जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक मरतबा मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों जहान के मालिक मुख्तार, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत आमिना के आँखों के तारे, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बड़े अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ नज़राने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लाउड स्पीकर वाले आवाज़ करेंगे, इधर की आवाज़ आ रही है, इधर अलग आ रही है, इधर की अलग आ रही है, आवाज़ साफ होना चाहिए ना।
हमारा कोई बोलने का इरादा नहीं था, क्योंकि हमारी तबीयत इस लायक नहीं कि बोल सकूं। इस बात में बोलता नहीं हूँ, मैंने मना भी किया था। जब नाम बोल दिया है तो 15-20 मिनट आपसे गुफ्तगू हो जाए। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये ईमान वालों को सच्चों के साथ में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? हो सकता है किसी के जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो, महताबुल कादरी मैं सच्चों के साथ क्यों हो जाऊं? क्या मेरे पास अकल नहीं है? क्या मेरे पास नजर नहीं है? हमारे पास नजर भी है, आंखें भी हैं, हम देख सकते हैं गलत क्या है सही क्या है। हमारे पास अक्ल है, हम अपनी अक्ल के जरिए फैसला कर सकते हैं गलत क्या है सही क्या है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सच्चों के साथ हो जाऊं, लेकिन मैं कहता हूं हमारी और आपकी नजर कभी कभी धोखा खा सकती है। हमारी आपकी अकल भी कभी कभी धोखा खा सकती है। और आप कहें कैसे धोखा खा सकती है? मैं आपको बताता चलूं। आपने ट्रेनों का सफर किया होगा। एक साहब ट्रेन का सफर कर रहे हैं, साथ में छोटा बच्चा है। जब ट्रेन तेज रफ्तारी से दरख्तों के करीब से निकली तो बच्चा बोला, अब्बू देखो दरख्त भागे जा रहे हैं। तो बाप ने कहा, बेटा दरख्त नहीं भागते हैं बल्कि ट्रेन दौड़ रही है। तो हो सकता तुम्हारे जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो, ये तो बच्चे की नजर की धोखा खा गई। हम जवान हैं, हमारे पास अकल है, हमारी नजर धोखा नहीं खा सकती, लेकिन मेरी नजर ने भी धोखा खाया है। मैं ट्रेन पे सवार हुआ, मेरी ट्रेन प्लेटफार्म पे रुक गई। एक दूसरी ट्रेन आई, वो भी आके दूसरे प्लेटफार्म पे रुक गई। दोनों ट्रेनें रुकी है, लेकिन जब पड़ोस वाली ट्रेन चली तो मुझे एहसास ये हुआ कि मेरी ट्रेन चली। जब मैंने झांक कर देखा तो ट्रेन मेरी नहीं चली थी, पड़ोस वाली चली थी। मेरी नजर धोखा खा गई। और आप ट्रेन से उतर जाइए और पटरी पे खड़े हो जाइए, दूर तक नजर डालिए तो आपकी नजर कहेगी कि लोहे की दोनों पटरियां आपस में मिल गई। यह झनकार कर दो थोड़ा। आप खड़े होंगे पटरी पर तो जहां पे खड़े होंगे वहां पे दूरी है। जितनी दूर नजर डालेंगे तो मालूम चलेगा लोहे की पटरियां आपस में मिलती जा रही है। नजर धोखा खाई। जब नजर ने धोखा खाया तो फौरन अकल ने संभाल लिया और अकल ने कहा, नजर तो धोखा खा रही है। जितनी जगह यहाँ पर है उतनी जगह वहां पर भी है। अगर जगह कम ज्यादा होती तो ट्रेन ना चलती। मालूम ये चला मेरी अगर नजर धोखा खा जाए तो अकल हमको सहारा दे दे, और अकल धोखा खा जाए तो कौन सहारा दे दे। तो मालूम ये चला जब अकल धोखा खा जाए तो मुझे बसीरत वालों की जरूरत। जब बसारत धोखा खा जाए तो
बसीरत वालों की जरूरत है। हमारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं है। बसीरत वाले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, बसीरत वाले आला हजरत है, बसीरत वाले फारसे पाक है, बसीरत वाले साबिर पाक है, बसीरत वाले गरीब नवाज है, बसीरत वाले अब्दुल कादिर जिलानी है, बसीरत वाले हजरत उवैस करनी है, बसीरत वाले हजरत अब्बास है, बसीरत वाले हजरत हुसैन आदम है, बसीरत वाले हजरत अली है, बसीरत वाले हजरत उस्मान गनी है, बसीरत वाले हजरत फारूक आदम है, बसीरत वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब हमारी बसारत धोखा खाती है तो बसीरत वालों की बसीरत काम आती है। और बसीरत वालों को देखना चाहते हो, आज अगर हम दूसरे मुल्क में बात करें तो मोबाइल से, दूसरे सूबा में बात करें तो मोबाइल से, क्या किसी के पास इतनी ताकत है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, अपनी आवाज यहाँ गोला के चौराहे पर पहुंचा दे? किसी के अंदर इतनी ताकत है मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, अपनी बात यहाँ यूपी से वो राजस्थान पहुंचा दे, गुजरात पहुंचा दे? नहीं पहुंचा सकता। किसी के पास इतनी ताकत है बगैर मोबाइल के हिंदुस्तान से अपनी बात सऊदी अरबिया पहुंचा दे? नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम बसीरत वाले को देखना चाहते हो। सरकारे हजरत सारिया नहबंद में मुल्क ईरान में जंग कर रहे हैं और फारूक आजम में मस्जिद नबवी में, फारूक आजम ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर फरमाया, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, यह है बसीरत। हजरत फारूक आजम मदीना की मस्जिद नबवी में और हजरत सारिया है मुल्क ईरान नहबंद में। बसारत देखो और बसीरत देखो। फारूक आजम ने मदीना की मस्जिद नबवी से मुल्क ईरान में सारिया को देख लिया और आवाज दी, बगैर मोबाइल के अपनी आवाज को ईरान के अंदर पहुंचा दिया। और आज वहाबिया यही कहने में लगा कि नबी माज़ल्लाह हमारी तरह, नबी की तरह तो दूर की बात है, तो वली की तरह भी नहीं हो सकता। जिब्रील अमी से पूछा जाए, ऐ जिब्रील अमी, आप बताओ क्या तुमने नबी की तरह किसी को देखा है? तो जिब्रील अमी क्या जवाब देते हैं? जिब्रील अमी हाज़िर खिदमत मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने सूरज को देखा? अर्ज़ किया हुजूर, जब अली की नमाज असर छूटी, आपने सूरज को वापस बुलाया तो पकड़कर लाने वाला तो मैं ही था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने चांद को देखा? अर्ज़ किया हुजूर, जब हबीबी यमनी ने आपसे मौजूदा तलब किया, आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए, तो दोनों टुकड़ों को मिलाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत आदम को देखा? अर्ज़ किया हुजूर, जब आदम को जन्नत से निकाला गया, 300 बरस रोते रहे, आपके नाम से दुआ का इशारा करने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत नूह को देखा? अर्ज़ किया हुजूर, जब तूफान नूह आया तो उनकी कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इब्राहीम को देखा? अर्ज़ किया हुजूर, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, कुलना या नारो कूनी बर्दो व सलामुन अला इब्राहीम का
पैगामे रब्बानी सुनाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इस्माइल को देखा? अर्ज किया हुजूर, जब मकाम मिना में हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे, उस वक्त उनको हटा करके तुम्बा लिटाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत यूसुफ को देखा? अर्ज किया हुजूर, जब उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाला तो हिफाजत करने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत मूसा को देखा? अर्ज किया हुजूर, जब हजरत मूसा दरिया नील को पार कर रहे थे, पीछे फिरौन का लश्कर था, साथ साथ तो मैं ही चल रहा था। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत ईसा को देखा? अर्ज किया हुजूर, जब हजरत ईसा को आसमान पे उठाया गया तो लेकर जाने वाला तो मैं ही था। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, सूरज को तुमने देखा, चांद को तुमने देखा, आदम की आदमियत तुमने देखी, नूह की निजाबत तुमने देखी, इब्राहिम की खिल्लत तुमने देखी, इस्माइल का इशार तुमने देखा, लूत की हिकमत तुमने देखी, याकूब की गिरियोदारी तुमने देखी, यूसुफ का हुस्न तुमने देखा, मूसा का जलाल तुमने देखा, ईसा के कमाल तुमने देखा। लेकिन ये बताओ क्या तुमने मेरा जैसा भी कहीं देखा है? तो जिब्रील अमीन पुकार उठते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आखिरी बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। आज का ये जश्न जिसने हजरत उवैसे करनी, आज लोग ये कहते हैं कि सऊदिया में वो हैं वो हक पर हैं। सऊदिया में रहना हक पर होने की दलील नहीं है। अबू जहल मक्का में था, अबू लहब मक्का में था, कलमा नहीं पढ़ा, और उवैस करनी करन के रहने वाले थे। बड़ा बदकिस्मत था अबू जहल, मैं खाने में था महरूम रहा, और घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम पिया। लेकिन आपको मालूम है हजरत उवैसे करनी को जो इतना बड़ा मर्तबा मिला कि जिसके बारे में मेरे आका अपनी कमीज लेकर भेजे, और मेरे आका फरमाए उवैस करनी से कहना कमीज को पहन कर मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। ये दर्जा मिला कहां से? अपनी मां की तासीम की वजह से। वो लोग नसीहत हासिल करे जो मजारों के चक्कर लगाते हैं लेकिन माँ बाप नाराज है, जो देवा के चक्कर लगाते हैं माँ बाप नाराज है, जो अजमेर के चक्कर लगाते हैं माँ बाप नाराज है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है, देवा अजमेर के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। आज अगर कोई पीर साहब आ जाएंगे तो कदमों पे गिर जाएंगे, पीर साहब आ जाएंगे तो हाथ चूमेंगे। कभी तुझे तौफीक हुई अपनी माँ का हाथ चूमा? कभी तुझे तौफीक हुई अपने बाप का हाथ चूमा? अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है। माँ बाप को सलाम करने में शर्म आती है, पीर के कदमों पे पड़ा है, पीर से जन्नत नहीं मिलने वाली। जन्नत माँ के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन माँ बाप नाराज है, पीरों के पीछे पड़। मैं नहीं कहता हूँ पीरों के पीछे ना पड़ो, मुरीद होना अच्छी बात है, पीरों की तालीम करो, लेकिन माँ बाप के बाद माँ बाप को सलाम करने में शर्म आती है। आज पीछे पीछे घूमेंगे, जन्नत तेरे घर में है, घर में। हज कोई इंसान करने जाए, कोई गारंटी नहीं उसका हज कबूल हो जाए, लेकिन माँ के चेहरे को मोहब्बत से देख लेना हज मकबूल के सवाब मिला करता है। आज मैं ये नहीं कहता हूँ शोरा को मत नवाजो, मैं ये नहीं कहता खुतबा को ना नवाजो, क्योंकि आज कोई बाहर के यहाँ पे शोरा भी नहीं। सारी इस्लाम जनाब शहनवाज रजा
ये हमारे लखीमपुर जिला पलिया के पास बेला के रहने वाले हैं और काफी तवील से हमारी मुलाकात भी है, कितने जलसों में मुलाकात होती रहती है। लेकिन जब कोई शायर आता है तो हम नोट पे नोट गिनाते जाते हैं, जब कोई बाहर का खतीब आता है तो हम नोट पे नोट निछावर करते जाते हैं। आदमी आएगा 100 रुपया 10-10 के लेके एक एक देता चला जाएगा। मैं कहता हूँ नजराना दिया करो, अच्छी बात है, कम से कम ये भी तो तौफीक हो जाए तेरा मस्जिद का इमाम जो तेरे जनाजे में काम आता है, तेरे तीजा में काम आता है, तेरी फातिया में काम आता है, कब्रिस्तान चला जाए तो सब मिट्टी देकर जा जाए और इमाम दुआ के बाद आए। इमाम अगर मिट्टी देकर वापस चला तो पूरे मुक्तदी हंगामा कर दे, इनका इस्तीफा कर दिया जाए। ये दुआ बगैर मांगे क्यों चले गए? वो इमाम अगर तेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो तो 12 बजे को अगर रात को आवाज देता है, इमाम अपनी पहली नींद भी कुर्बान कर देता है। लेकिन इमाम के लिए तुम्हें तौफीक नहीं होती है। जब इमाम तुम्हारा मस्जिदों में बोला करे, तकरीर किया करे तो कम से कम 10-20 रुपया जहाँ पे तुम डिब्बा के लिए लेकर जाते हो वहां पे अपने इमाम के लिए भी ले जाया करो और तकरीरों में अपने इमाम को भी नजराना दे दिया करो। क्या मामला है? जो भी हजरात आए हैं, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रज़ा संभली बेहतरीन नाजिम है, आज आए हैं। जब कभी बुलाओगे तब आएंगे। लेकिन जो तुम्हारी मस्जिद का इमाम होगा, कोई मर जाए तो नमाज जनाजा वो पढ़ाए, कब्रिस्तान वो जाए, कब्रिस्तान में दुआ वो करे, तुम्हारी अतीजा की फातिया वो करे, 10वां की फातिया वो पढ़े, 20वां की फातिया वो पढ़े, बरसी वो मनाए, कब्रिस्तान जाए तो जब तक सब ना आ जाए, जब तक इमाम वापस ना आ जाए, तुम रात में आबाद हो तो रात में हाजिर है। 24 घंटे की ड्यूटी देता है और 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद 5000 पल्ली दिखाते हो और कहते हो कि हमारा मोहल्ला गरीब है। 5000 देकर कहते हो कि मोहल्ला गरीब है, 6000 कहकर कहते हो मेरा गांव गरीब है। मैं तुमसे कहता हूं और सिर्फ जलालपुर के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पे इलाके के लोग मौजूद होंगे, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी आमदनी 5-6 हजार महीना की हो जाए, क्या तुम्हारे घर का खर्च चल सकता है? तुम्हारे घर का खर्च नहीं चल सकता तो तुमने इमाम के बारे में कैसे सोच लिया? अब पढ़ाने से पहले क्या कहेंगे? हम मौलवी क्यों बनाए? मौलवी बन के क्या खाएगा? और जब बेचारा मौलवी बन गया तो कहते इनका पेट बहुत बड़ा, इनके तो आगे पीछे खाना चलता, इनके तो दावतें लगी रहती है, इमाम को कहते सुकून भी नहीं है। अगर बेचारा अच्छा कपड़े पहन ले तो आफत है, अगर मोटरसाइकिल ले आए कहीं घोटाला किया होगा। ताज्जुब है लोगों, अपने इमामों की कदर किया करो। जो बाहर से उलमाए उनको भी नजराना दो, इनाम से नवाजो, लेकिन अपने इमामों का ध्यान रखा करो जो हर मोड़ पे हमारे तुम्हारे साथ नजर आते हैं। हमको लंबा खिताब नहीं करना है, बस यही चंद बातें कहना थी। हमारे दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।